नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के नवाब का आधुनिक भारत के चैप्टर से। हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT समरी महेश बड़माल से। तो शुरू करते हैं NCERT के पॉइंट। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां थे। कब से कब तक रहे? 1717 से 1723 ईस्वी तक ही रहे थे। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध विलय खोल की घटना बंगाल के किस नवाब शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। 1756 में ये घटना हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी किलाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो युद्ध में विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल के नवाब मीर जाफर बने थे। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। और किसने लड़ा था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को हुआ था। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जो युद्ध हुए, उनकी तिथियां जान लेते हैं। विलय खोल की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। ये कौन सी घटना हुई थी? सिराजुद्दौला ने क्या किया था? कुछ अंग्रेज़ों को एक विलय खोल कोठरी में डाल दिया था। उसमें तो सारे एक के ऊपर एक लड़ने के कारण डेथ हो गया था। अलीनगर की संधि हुई थी 9 जनवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुई थी? वर्ष 1773 को बनारस की संधि हुई थी। नीचे कौन पॉइंट दिया गया उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एननबरो का कालकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है किस गवर्नर का कालकाल कुशल आक्रमणता की नीति का माना जाता है? तो लॉर्ड एननबरो का। ये कब से कब तक रहे? 42 से 44 तक ये रहे थे। अगला पॉइंट है वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को बनाया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक थे, उनके नाम दिए गए। तो बंगाल 1717 से 1727 तक मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद 1724 से निज़ाम उल मुल्क। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामल और बदन सिंह। कर्नाटक के 18वीं शताब्दी में शहादत उल्ला खां। अवध का 1722 से 1724 शहादत खां और बुरहान उल मुल्क। जयपुर की 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान की 18वीं शताब्दी में मोहब्बत खां और बंगस। मैसूर का 18वीं शताब्दी में हैदर अली। तो उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक दिए गए थे।